शालोम और अलीम के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नेगेव के रेगिस्तान में हैं और बाइबल के समय से ही ये एक वीरान इलाका रहा है। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ सिर्फ पत्थर और रेत ही दिखाई देती थी और इस सन्नाटे को तोड़ने वाले केवल रेगिस्तान की कारवां ही थे। आज हम मिलके मेम्फिस, रेगिस्तान में खोया हुआ शहर, नबातियों का शहर खोजेंगे और देखेंगे कि इसका बाइबल और यीशु से क्या संबंध है। तो अगर आप सब तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी कारवां रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेती थी, कई बार तो हजारों किलोमीटर तक भी, और वे ऐसा करते हुए व्यापार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सामान ले जाते थे। लेकिन उसी समय दूसरी लोग जो बहुत छोटी दूरी तय करने की कोशिश करते थे, वे रेगिस्तान में मर जाते थे। वे इन कारवां जैसी दक्षता के करीब भी नहीं पहुंच पाते थे। वे लोग कौन थे? वे प्राचीन नबाती लोग थे, जो रेगिस्तान के विशेषज्ञ लोग थे, जो वो कर सकते थे जो दूसरों के लिए असंभव था। लेकिन नबातियों का रहस्य क्या था? उन्हें रेगिस्तान में पानी ढूंढना आता था और इसी वजह से वे बहुत लंबी दूरियां तय कर पाते थे। तो इस तरह वे अरब के दक्षिण से विशाल व्यापारिक मार्ग बना सके, जो पूरे रास्ते पार करते हुए आज के जॉर्डन के रेगिस्तान तक जाते थे। और वहां उनकी भव्य राजधानी थी, पेट्रा शहर। और वहां से कारवां नेगेव के रेगिस्तान की ओर जाते थे, जहां हम हैं। और वे यात्रा करते हुए भूमध्य सागर के तट तक पहुंचते थे, बड़े बंदरगाहों तक, जैसे गाजा का बंदरगाह। और वहां ये बहुत कीमती सामान निर्यात किए जा सकते थे। प्राचीन शास्त्रीय दुनिया में, जैसे ग्रीस और रोम। और आज हम सब मिलकर लोबान मार्ग के एक हिस्से पर चलेंगे और नबातियों की असली कहानी जानेंगे। इसलिए मैं आपको मेरे साथ मेम्फिस में प्रवेश करने का निमंत्रण देती हूँ। माशीत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई आधुनिक चीज नहीं है जो आज के समय में शुरू हुई हो, बल्कि इसके ठीक विपरीत। अगर हम कनान की भूमि और पूरे मध्य पूर्व के सबसे पुराने काल में वापस जाएं, हम एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हैं जो फल फूल रहा था। सबसे महंगे और शानदार उत्पाद, हर देश के सबसे महंगे उत्पाद आपस में बेचे जाते थे। समस्या ये थी कि इन देशों में से कई के बीच विशाल रेगिस्तान थे और इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत थी। हम बाइबल के शुरुआती अंशों में से एक को देख सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 37 में ऐसी ही एक कारवां की कहानी। लेकिन जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसकी लंबी बाजू वाली रंगीन पोशाक उतार ली और उसे कुएं में फेंक दिया। वो कुआं खाली था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर खाना खाने लगे। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि इस्माइली लोगों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। उनके ऊंट मसाले, बलसाम और गंधरस ले जा रहे थे, जिन्हें वे मिस्र ले जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार दे और उसकी मौत को छुपा ले तो हमें क्या फायदा होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों को बेच दे, उसे नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारा भाई है, वो हमारे ही खून का है। उसके भाइयों ने सहमति जताई। और जब मिद्यान के व्यापारी वहां से गुजरे तो यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उससे इस्माइलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया।
और इस्माइलियों ने यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए कि जिस कारवां ने यूसुफ को खरीदा था वो सबसे कीमती चीजें ले जा रहा था और प्राचीन दुनिया की सबसे महंगी चीजें। उनके पास गिलाद का बाम, लोबान की धूप, दंद्रस यानी हर वो चीज थी जो कीमती और बहुमूल्य थी। वे सोना, चांदी और गहने भी ले जा सकते थे, क्योंकि रोजमर्रा की साधारण चीजें, हर शहर अपनी खुद की चीजें बनाता था। मतलब मिट्टी के बर्तन और साधारण चीजें लाने ले जाने की लागत के लायक नहीं थी, लेकिन शानदार चीजें, हाँ, निर्यात सिर्फ लग्जरी उत्पादों का ही होता था। और फिर उस कारवां ने जिसने यूसुफ को खरीदा था उसे मिस्र ले गया। और देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र में उसके साथ क्या हुआ था। बाद में वो राज्यपाल बन जाता है और इससे उसके भाइयों के लिए मिस्र के रास्ते खुल जाते हैं और बाद में उसकी संतान को गुलाम बना लिया गया। फिर भगवान अपने शक्तिशाली हाथ से लोगों को आजाद करते हैं। लाल सागर का विभाजन, ये सब कुछ सिर्फ उस कारवां की वजह से हुआ जिसने उन्हें कनान की धरती से यहाँ लाया था। हम यहाँ बेरशेबा के पास है, जो पितृ पुरुषों का शहर है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसे कनान से यहाँ लाया गया था, मिस्र देश तक लाया गया था। और यूसुफ, अगर वो इन रेगिस्तानों को अकेले पैदल पार करता तो शायद वो जीवित नहीं बच पाता। तो इस तरह वो कारवां किसी न किसी रूप में बाइबल की कहानी को पूरा करने में मददगार साबित हुआ। और इस हिस्से में एक और बात पर ध्यान दे, ये इस्माइलियों का कारवां था। इस्माइल के वंशज हैं और वे भी वंशज हैं अब्राहम। और जो इस्माइलियों के वंशज हैं वे नबातियन हैं, ठीक उसी शहर में जहां हम हैं। नबातियन संस्कृति, इस्माइली लोगों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम बाइबल से जुड़ाव देख सकते हैं। इस स्थान का संबंध उत्पत्ति की घटनाओं से है और हम ये भी देखेंगे कि हाँ, इन कारवां के बीच भी एक संबंध है और यीशु की कहानी भी। अब मैं सच में शहर के अंदर जाना चाहती हूँ ताकि आपको ये शानदार जगह दिखा सकूं। वाकई में अविश्वसनीय। उन्होंने यहाँ रेगिस्तान में जो कुछ भी किया है वो कमाल है। चलो चलते हैं। नबातियन लोग एक गुमंतु जाति थे, मतलब वे रेगिस्तान में तंबुओं में रहते थे और हर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में वे अपनी जगह बदलते रहते थे। ये कभी कभी पानी की तलाश में, चराई के कारण या व्यापारिक कारणों से होता था, लेकिन वे लगातार चलते रहते थे। पर मैं आपको ऐसे घुमंतु लोगों के बारे में कैसे बता रही हूँ जो तंबुओं में रहते थे, जबकि हम यहाँ एक बड़े पत्थर के शहर में हैं। हुआ यूं कि नबातियों ने एक साथ आकर एक बड़ा राज्य बना लिया और नबाती राज्य की सबसे बड़ी आय का स्रोत उनकी व्यापारिक कारवां थी। लेकिन अब मेरे साथ कल्पना कीजिए, कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच यात्रा कर रही हैं। वे महंगे और शानदार सामान ले जा रही हैं। इससे कौन आकर्षित होता था? चोर और डाकू। और इसी वजह से नबाती राज्य ने अपनी आय के स्रोत की रक्षा के लिए ऐसा किया। वे इन व्यापार मार्गों के साथ साथ सुरक्षा स्थल बनाते हैं और इसलिए यहाँ मामचित में बनाया गया पहला स्थान यही सुरक्षा टावर था जो ठीक यहाँ है। हम नबातियों की निगरानी मीनार पर चढ़ रहे हैं और अब जब हम यहाँ ऊपर आ गए हैं तो देखिए कितना शानदार दृश्य है। हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं।
इस जगह की पुरातात्विक खुदाई और 2000 साल पहले नबाती लोग इस जगह का इस्तेमाल करते थे ताकि वे दूर तक देख सके और अपने व्यापार मार्गों की निगरानी कर सके। इस मार्ग को धूप मार्ग कहा जाता था क्योंकि जैसा कि हमने कहा, यहाँ व्यापार किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में से कुछ धूप के अलग अलग प्रकार थे। मिर्रा धूप का एक प्रकार है, लोबान दूसरा, और गिलियाद का बाम भी मुख्य रूप से धूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये स्थान जो एक निगरानी टावर के रूप में शुरू हुआ था, एक ऐसी जगह जो यहाँ से गुजरने वाले धूप मार्ग की रक्षा के लिए थी, जल्दी ही ये उससे कहीं बढ़कर बन गया। ये सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। उनके लिए सेवाएं भी थी। यहाँ उन्हें ठहरने की जगह मिलती थी, वे खाने पीने की चीजें खरीद सकते थे और जानवरों के लिए भी ठहरने की व्यवस्था थी। यहाँ ऊंटों के लिए एक तरह की पार्किंग थी, ठीक नीचे पहाड़ी के बिल्कुल पास, और इसी तरह वे इस जगह का इस्तेमाल सच में आराम करने और ताकत जुटाने के लिए करने लगे, अपने रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। देखिए कि ये जगह कितनी अच्छी तरह से संरक्षित है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये गेहूं पीसने की एक तरह की चक्की है। आप यहाँ पास आ सकते हैं। अगर आप ऊपर का हिस्सा देखें तो ये एक कीप जैसा लगता है। यहाँ पर गेहूं या जौ डाला जाता था। इस पर निर्भर करता था कि वे उसी दिन क्या पीस रहे हैं। वे इस ऊपर वाली पत्थर को घुमाते थे, एक गधे या किसी जानवर की मदद से और पत्थरों के घर्षण से। इससे ये गेहूं पिस जाता था और नीचे से आटा निकलता था। बिल्कुल उस समय का आटा आजकल के आटे जितना अच्छा नहीं था, सफेद आटा, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में आटा तैयार किया जा सकता था और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में रोटी भी बनाई जा सकती थी। यहाँ रेगिस्तान में सभी यात्रियों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ एक और दिलचस्प बात देखें, हमारे चारों ओर जितने भी पत्थर है, पूरी मामचित पत्थरों से बनी है। चूना पत्थर, ये हल्का रंग का पत्थर, क्योंकि यही वो पत्थर है जिससे नेगेव का रेगिस्तान बना है। यहाँ एकमात्र पत्थर जो चूना पत्थर नहीं है, यही है वो पत्थर, ये काला पत्थर, ये बेसॉल्ट पत्थर है। और वे लोग चक्की भी बेसॉल्ट पत्थर की ही बनाते थे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इस पत्थर की बनावट अलग है और इससे घर्षण में मदद मिलती थी और इससे गेहूं को पीसना और भी आसान हो जाता था। लेकिन इसमें एक समस्या है, नेगेव रेगिस्तान में कहीं भी बेसॉल्ट पत्थर नहीं मिलता है। जहां इस तरह के पत्थर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, वो सबसे नजदीकी स्थान गोलान पहाड़ियों में है, जो आज के इजराइल के दूसरे छोर पर है। इसका मतलब है कि ये रेगिस्तान के यात्री अपने ऊंटों और जानवरों पे सवार होके ये पत्थर बहुत दूर दूर से लाए गए थे। ये एक बार फिर इन कारवां की क्षमता को साबित करता है और इस तरह दोस्तों वे अपनी रोज की रोटी पा सकते थे। सालों के बीतने के साथ मामचित बढ़ता और विकसित होता गया और इसी वजह से परिवार यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। और ये बात पुरातात्विक खुदाई में भी झलकती है। यहाँ शहर में कई घर मिले हैं, या यूं कहें कई हवेलियां। शहर के घरों का आकार लगभग 500 और 2000 वर्ग मीटर के बीच था। ये साफ तौर पर हवेलियां हैं, आज के जमाने के मानकों के हिसाब से भी। और देखिए हम कहाँ हैं। इस घर को गवर्नर का घर कहा जाता है या महल। हम वास्तव में नहीं जानते कि यहाँ कौन रहता था और क्या वो शहर का गवर्नर था। हालांकि ये घर वाकई में सबसे शानदार घरों में से एक है और इसी वजह से इसे ये उपनाम मिला। और देखिए कितने कमरे हैं, यहाँ कितने कक्ष थे, और वो जैसे कि शहर के ज्यादातर लोग, उसके पास 2 थे, अगर नहीं तो 3 मंजिलें।
वाकई में कुछ बहुत ही शानदार। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि घर इतने बड़े थे क्योंकि नबातियन आबादी एक ऐसी आबादी थी जो रेगिस्तान में तंबुओं में रहने की आदी थी और इसी वजह से वे बहुत बड़े स्थानों में रहने के आदी थे और वे अपनी इस संस्कृति को शहरों के अंदर भी ले जाते हैं। इसके बावजूद शहर मुख्य रूप से यात्रियों के लिए एक ठहराव स्थल के रूप में काम करता था क्योंकि शहर में 25 घर मिले थे। मतलब ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ एक स्थायी आबादी थी जो यात्रियों को सेवाएं देती थी। और अब हम नबातियों की शान शौकत को थोड़ा देखेंगे। उन चीजों में से एक जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है, ऐसे घरों में चलना जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हम छोटे छोटे विवरण देख सकते हैं, इनके रोजमर्रा जीवन की छोटी बातें यहाँ पत्थर में सचमुच उकेरे हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ देखें, यहाँ इस पत्थर में एक छेद और एक आला बनाया गया है, ये बस रस्सियां बांधने के लिए जानवरों के साथ, क्योंकि ये पूरा इलाका यहाँ घर का आंतरिक आंगन जैसा था। तो अगर वे कभी कोई गधा या जानवर अंदर लाते, वे उसे यहाँ बांध सकते थे। और एक और दिलचस्प बात मैं देखना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग पता लगा सकते हैं ये आला क्या है? ये पहली नजर में मूर्ति पूजा की जगह लग सकती है, जहाँ मूर्तियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये नीचे है। घर के आंतरिक आंगन में ये क्या हो सकता है? यही वो जगह थी जहां रखा जाता था। पानी के घड़े रखे जाते थे क्योंकि इस निर्माण से तापमान कम हो जाता था और इस तरह उनके पास पानी होता, ना कि बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन रेगिस्तान में थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता था। तो इसे एक तरह का प्राचीन फ्रिज कहा जा सकता है। यहाँ नबातियों की चर्चा है। जैसे आज हमें ठंडा या बर्फ वाला पानी पसंद है, वैसे ही उन्हें भी था, तब उनकी भी यही पसंद थी। अब हम नबातियों की जिंदगी के बारे में और जानते हैं। हमने कहा था कि नबाती लोग बहुत बड़े व्यापारी थे धूप और मसालों के। प्राचीन दुनिया में पहली सदी में यानी यीशु के समय उनके पास एकाधिकार था। लोबान मार पर उनका एकाधिकार था। मतलब वही लोग थे जो गिलाद का बाम, गंधरस और लोबान का व्यापार करते थे और वे इन्हें पूरे प्राचीन विश्व में वितरित करते थे, यहाँ तक कि पूर्व और फारस तक भी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फारस में पूर्व में ये उत्पाद नहीं बनाए जाते थे। तो अगर हम बाइबल में मागियों की कहानी पढ़ते हैं, मागोई ग्रीक शब्द है और पुर्तगाली में भी हम उन्हें मागी कहते हैं। हम एक बाइबल की कहानी जानते हैं जिसमें पूर्व से आए मागी 3 उपहार लाते हैं। हमें नहीं पता कि मागी कितने थे, लेकिन चूंकि 3 उपहार थे, बहुत से लोग मानते हैं कि वे 3 मागी थे। लेकिन ये मागी सोना, गंधरस और लोबान की धूप लाते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि सोना असल में वो खनिज नहीं था, बल्कि वो गिलियाद का बाम था। लेकिन इस सिद्धांत से अलग बाकी 2 उत्पाद यानी लोबान और गंधरस दूर दक्षिण की भूमि से आए थे और नबातियों के रास्ते से व्यापार किए गए थे। ये मागियों द्वारा खरीदा गया था और यहाँ लाया गया इज़राइल की भूमि तक, और भी खास तौर पर यहूदिया के एक छोटे से शहर में, बेथलेहम शहर में। मतलब ज्योतिषियों के पास ऐतिहासिक रूप से ये अच्छा मौका था कि उन्होंने ये चीजें नबातियों से खरीदी होंगी। इन्हें खरीदा था यीशु के लिए ले जाने के लिए, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम में यीशु के जन्म लेने के समय जब राजा हेरोदेस का शासन था, तब पूरब से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम आए और पूछने लगे
यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? क्योंकि हमने उसकी तारा पूरब में देखा है और हम उसकी उपासना करने आए हैं। राजा की बात सुनने के बाद ज्योतिषी चले गए और देखो, वो तारा जो उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चल रहा था। यहाँ तक कि पहुंचने पर वो उस जगह पे रुक गया जहां बच्चा था। और जब उन्होंने तारे को देखा तो वे बहुत ही अधिक आनंदित हुए। घर में प्रवेश करके उन्होंने बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ देखा और गिरकर उसकी उपासना की और अपने खजाने खोलकर उन्होंने उसे अपने उपहार चढ़ाए, सोना, लोबान और गंधरस। ज्योतिषियों ने ठीक यही 3 उपहार चुने क्योंकि इन्हें पहले विलासिता की चीजें समझा जाता था, यीशु को देने के योग्य। लेकिन इसलिए भी क्योंकि इन सब के पीछे एक प्रतीकात्मकता थी। लेकिन मुझे ये बहुत सुंदर लगता है कि यहाँ लोबान मार्ग पर इतिहास, पुरातत्व और बाइबल आपस में जुड़ जाते हैं। हम अब एक सुंदर नबातियन घर में प्रवेश कर रहे हैं जो रोमन काल का है। इसे नबातों का घर कहा जाता है और ये भी बहुत ही शानदार थी। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो घर का यही हिस्सा है जो एक तरह का अस्तबल था और हम यहाँ किनारे पर उस समय की असली चरनियाँ देख सकते हैं। चरनी वो जगह थी जहाँ जानवरों का खाना रखा जाता था और यीशु को उनके जन्म के समय एक चरनी में रखा गया था और इसी वजह से ये जगह भी हमें याद दिला सकती है यीशु के जन्म की, इससे पहले कि उन्हें ज्योतिषियों के उपहार मिले। हम नबातियों पे बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि वे किसमें विश्वास करते थे। वे बहुदेववादी थे, मतलब वे कई देवताओं में विश्वास करते थे, लेकिन उनका देवताओं का समूह कनानी देवताओं के समूह से अलग था। नबाती लोग अरब प्रायद्वीप से उत्पन्न देवताओं में विश्वास करते थे। ये पूरी तरह से समझ में आता है अगर वे अरब जनजातियों से थे, अगर उनकी इस्माइली लोगों से सीधी संबंध था। इसी कारण नबाती लोग दुशारा और अलाद देवताओं में विश्वास करते थे, जो इस्लाम पूर्व अरब में बहुत पूजे जाने वाले देवता थे, खासकर मक्का में और यहाँ तक कि काबा के अंदर भी। तो सोचिए कि पूरा ये शहर मूर्ति पूजक था। लेकिन यहाँ पुरातात्विक खुदाई में कुछ बहुत अजीब चीज मिली है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये खोज हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है नबातियों के बारे में। ये यहीं अंदर सुरक्षित रखा गया है। देखिए, इस जगह में कुछ अजीब है। सारी पेंटिंग्स, ये सारी तस्वीरें ग्रीको रोमन देवताओं और पात्रों की हैं। उदाहरण के लिए ये 2 पंखों वाले पात्र, हम देखते हैं कि एक का नाम लिखा है एरोस, जो कि क्यूपिड है, जिसे अक्सर प्यार या इच्छा से जोड़ा जाता है, और उसके बगल में साइकी, जो आत्मा की मानवीकरण मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ ग्रीको रोमन चीजें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वर्ष 106 में रोमन साम्राज्य ने नबातियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने में मिला लिया। तो संस्कृति भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं कि नबातियन लोग भी ग्रीको रोमन देवताओं की पूजा करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ इस जगह पर। देखिए ये जगह क्या है। हम अब पवित्र भूमि की सबसे पुरानी चर्चों में से एक में हैं। हाँ,
ये शहर जो मूल रूप से एक मूर्ति पूजक शहर था, नबातियन देवताओं को समर्पित था, बाद में यहाँ ग्रीक देवताओं की भी पूजा होने लगी। अचानक इस मूर्ति पूजा के माहौल में हमें यहाँ चर्च मिलते हैं, और मैं साफ कहती हूँ चर्च, बहुवचन में, क्योंकि शहर में एक से ज्यादा चर्च मिले हैं। जिस चर्च में हम अभी हैं उसे निलोस का चर्च कहा जाता है, और इन इमारतों के बगल में यहाँ भी एक बड़ा ईसाई मठ था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? पहली सदी में यीशु के आगमन के साथ ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई। हालांकि अपने पहले 300 वर्षों में ईसाई धर्म एक प्रतिबंधित और रोमन साम्राज्य द्वारा सताया गया धर्म था। लेकिन सब कुछ 324 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के साथ बदल जाता है। वही थे जिन्होंने सतावों को समाप्त किया और बाद में बदल दिया। ईसाई धर्म को रोम का आधिकारिक धर्म बना दिया, और इसने यीशु में विश्वास के द्वार उन सभी के लिए खोल दिए जो चाहते थे। और कुछ सबसे पहले जिन्होंने इस विश्वास को अपनाया वे नबातियन ही थे। यहाँ तक कि चौथी सदी में भी नबातियन शहरों का एक बड़ा हिस्सा धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिनमें यहाँ मामचित भी शामिल है। और इसी वजह से हम इन लोगों के विश्वास में बदलाव देख सकते हैं। ये लोग तब जो यीशु को अपनाते हैं, जो परिवर्तित होते हैं, और हम इसे यहाँ पुरातत्व के माध्यम से बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। लोबान मार्ग का इतिहास नबातियों और मामचित का विभिन्न बिंदुओं पर बाइबल से जुड़ता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि ये शहर जो शुरू हुआ था स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के साथ में परिवर्तित हो गया और एक महान ईसाई शहर के रूप में समाप्त हुआ। और इसी तरह वे 7वीं शताब्दी तक चलते रहे, जब ये शहर भी एक बार फिर नक्शे से गायब हो जाता है। लेकिन फिर 19वीं सदी में पुरातत्वविद यहाँ आए और उन्होंने फिर से खोज की इस रेगिस्तान में इस खजाने को। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये थोड़ी अलग सी कहानी जानने को मिली होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अगली बार फिर मिलेंगे।